तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें क्या निकालना है, पीओएच निकालना है किसका, एसिटिक एसिड सोल्यूशन का। अब उसकी कंसंट्रेशन भी हमें दी है 10 की पावर -3 और उसकी पीकेबी वैल्यू भी हमें दी है। ठीक है, अब सबसे पहले पीओएच की बात करें तो पीओएच हमारा क्या होता है, जो पीओएच वैल्यू होती है वो हमारी क्या करती है, डिटरमाइन करती है बेसिक नेचर। मतलब पीओएच वैल्यू हमारी बताती है कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो कितना ज्यादा बेसिक है, तो वो हमें क्या बताएगी, हमारी पीओएच वैल्यू। अब हमें पता है कि जो पीओएच होता है और जो पीएच होता है इन दोनों का सम कितना होता है, 14 के बराबर। तो हमारा पीओएच क्या आ जाएगा, 14 माइनस पीएच। तो मतलब पीओएच की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पीएच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमें आसानी से पीओएच की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें पता है कि जो पीएच होता है, तो पीएच का क्या होता है रिलेशन इन केस ऑफ वीक एसिड, पीएच हमारा होता है हाफ ऑफ पीकेए माइनस हाफ ऑफ लॉग सी। यहाँ पे सी आ गई हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, बट क्वेश्चन में हमें कंसंट्रेशन तो गिवन है, सी हमें गिवन है ये 10 टू पावर -3, बट ये जो पीकेए वैल्यू है ये हमें गिवन नहीं है। बट हम इसको निकाल सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग पीकेबी वैल्यू। दूसरा रिलेशन, एक और रिलेशन देखो, पीकेए और पीकेबी में क्या रिलेशन होता है कि पीकेए प्लस पीकेबी किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। तो यहां से हमारी पीकेए की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस पीकेबी। तो 14 माइनस पीकेबी हमें कितना गिवन है, पीकेबी हमें गिवन है 9.26। तो हमारा पीकेबी पीकेए किसके बराबर आ जाएगा, 4.74 के बराबर। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, पीकेए की वैल्यू। अब ये पीकेए की वैल्यू हम किसमें डाल देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पीकेए वैल्यू हमारी क्या आई 4.74 माइनस 1/2 लॉग सी। लॉग वैसे का वैसा आएगा। कंसंट्रेशन कितनी है हमें गिवन, 10 की पावर -3, ये गिवन है ना हमें कंसंट्रेशन, तो लॉग 10 raised to power -3। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 4.74 का हाफ होता है 2.37 माइनस हाफ ऑफ लॉग 3। तो ये हमारा बन जाएगा टोटल -1/2 इंटू -3 लॉग 10। ठीक है, अब ये कहां से आया, क्योंकि हमें पता है कि अगर log x की पावर y हो तो जो हमारी पावर है वो हमारी पहले आ जाती है। तो ये log x की पावर y हमारा होता है y log x के बराबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है log की, जो पावर है वो पहले आ जाती है। यहाँ पे पावर -3 थी तो -3 पहले आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2.37 माइनस 1/2। ठीक है, इंटू -3, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2.37 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा 1.5 के बराबर। तो ये हमारा आ जाएगा 3.87। तो यहाँ से हमारा पीएच कितना आ गया, 3.87 के बराबर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पीओएच। तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, तो देयरफॉर पीओएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच। पीएच हमारा अभी कैलकुलेट किया हमने 3.87। ठीक है, ये अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 10.13 के बराबर। ठीक है, ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड पीओएच। ठीक है, अब ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक एसिड सॉल्यूशन दिया है जिसकी कंसंट्रेशन 0.005 मोलर है और पीएच किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हमारी किसके बराबर होती है, अल्फा के बराबर। ठीक है, अल्फा होती है हमारी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालने के लिए एक रिलेशन है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो किसके बराबर होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट KA अपॉन C। वहां पे C हमारी क्या होती है, कंसंट्रेशन।
ठीक है। और Ka हमारा होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि बताता है कि एसिड कितना ज्यादा डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए कंसंट्रेशन तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है अल्फा निकालने के लिए, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Ka की वैल्यू चाहिए, तो हमें Ka की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो मान लो हम अपने एसिड को कंसीडर कर लेते हैं Ha हमारे पास एक एसिड है जो डिसोशिएट होकर क्या दे रहा है, H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयंस, ये दो आयंस दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha। तो Ha मतलब एसिड, एसिड की कंसंट्रेशन तो हमारे पास गिवन है, बट उससे पहले हमें क्या चाहिए, आयंस की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव और A नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो वो हमें कैसे मिलेगी, देखो दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है pH, pH हमें गिवन है, आसानी से हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि pH होता है हमारा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका बेस क्या होता है 10। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग जब शिफ्ट होता है यहाँ से यहाँ पे, तो वो क्या बन जाता है 10 की पावर बन जाता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो क्या आ जाता है 10 की पावर में आ जाता है। तो यहाँ से हमारा जो H पॉजिटिव है तो किसके बराबर आ जाएगा, 10 की पावर माइनस pH, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा H पॉजिटिव किसके बराबर आ गया, 10 की पावर माइनस pH हमारा कितना है, pH हमें गिवन है 5, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10 की पावर माइनस 5। अब होता क्या है कि जो एसिड है हमारा एसिड सोल्यूशन, ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयंस में। तो ये जो डिसोसिएशन है ये क्या है, इक्वल है, मतलब ये जो आयंस है इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बराबर होगी। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, A नेगेटिव की, तो दोनों की कंसंट्रेशन किसके बराबर आ गई, 10 की पावर माइनस 5 के बराबर। अब ये वैल्यूज किसमें पुट करेंगे हम, ये वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमारे Ka की वैल्यू आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी सेम है। अब नीचे आ गया Ha मतलब एसिड, एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.005, तो ये आ जाएगी हमारी 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 अपॉन 1000 तो 1000 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 के बराबर, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई किसकी, Ka की वैल्यू, ये आ गई Ka की वैल्यू। अब ये Ka की वैल्यू हम किस में यूज करेंगे, इस अल्फा वाली इक्वेशन में। तो अल्फा हो जाएगा हमारा अंडर रूट Ka क्या है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 0.005, तो ये बन जाएगा हमारा 2 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, 10 की पावर माइनस 7, और जो 5 का 1000 ये कहाँ चले जाएगा ऊपर, ये 0.005 था ना, ये ऐसे था 0.005, तो 0.005 होता है 5/1000, तो जब 1/0.005 होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1000 अपॉन 5, तो बस उसी को ही लिखा है यहाँ पे। तो हमारा 2 अपॉन 5 किसके बराबर होता है 0.4 के बराबर इंटू, अब ये जो माइनस 7 है इसमें से हम 3 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 10 की पावर माइनस 4, 3 0 कैंसिल हो गए। अब जब रूट करेंगे इसका, तो रूट क्या होता है, अंडर रूट में क्या होती है पावर 1/2, मतलब इनका जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 2, तो ये अंडर रूट 0.4 हो जाएगा अंडर रूट 0.2 के बराबर, और ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2, 4 है तो वो 2 हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, हमारी अल्फा, अल्फा आ गया हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितनी है एसिड की 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो हमारा सेकंड ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा है, कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड किसका, HPO3 2 नेगेटिव का, ठीक है। तो कोई भी अगर हमें कंपाउंड दिया हो उसको कॉन्जुगेट एसिड दिया हो तो उसमें हम एक हाइड्रोजन प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा उसका सिंपल कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो HPO3 2 नेगेटिव
तो इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे H, H यहाँ पे एक था तो H2PO3 नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव 2 नेगेटिव से 1 नेगेटिव क्यों बन गया, क्योंकि हमने एक H ऐड किया पॉजिटिव, एक चार्ज हट गया उससे। तो ये हमारा जो एसिड है कंजुगेट एसिड HPO3 नेगेटिव वाला कौन सा है, H2PO3 नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन कौन सा है करेक्ट में, एक मोनोप्रोटिक एसिड दिया हुआ है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है और जिसकी तो कितना आयोनाइज हुआ है 0.01%। अब सबसे पहले मोनोप्रोटिक एसिड की बात करें, मोनोप्रोटिक एसिड, तो हमारा मोनोप्रोटिक एसिड कौन सा एसिड होता है, तो क्या करता है, डोनेट करता है 1 प्रोटॉन, तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन डोनेट करता है। जैसे हमारा HCl हो गया, HI हो गया, HBr हो गया, इन सबके पास एक H पॉजिटिव है एक्सेट्रा, इन सबके पास एक ही H पॉजिटिव है और ये एक ही H पॉजिटिव क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। मोनो का मतलब 1, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एसिड की, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एसिड की 1 मोलर, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा, परसेंटेज अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब कितना परसेंट आयोनाइज हुआ, परसेंटेज अल्फा किसके बराबर है 0.01% के बराबर। तो अल्फा हमारा क्या आ जाएगा 0.01/100, ये आ गई हमारी अल्फा की वैल्यू। अब हमें क्योंकि ये परसेंटेज था, परसेंटेज में जब परसेंटेज अल्फा में जब अल्फा से अल्फा पे कन्वर्ट करना है इसको, मतलब ऐसे परसेंटेज अल्फा से जब अल्फा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया हमारा 0.001 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू Ka की वैल्यू। तो हम वही रिलेशन यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट Ka/C। यहाँ से अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, Ka/C, क्योंकि स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा हमारा क्या है 0.01 डिवाइडेड बाय 100 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू Ka हमें निकालना है, तो कंसंट्रेशन हमें कितनी गिवन है 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट Ka हमारा कितना हो जाएगा, अब 0.01 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0001 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4, या अगर इसको हम ओपन कर लें तो ये बन जाएगा 0.0001 आ जाएगा हमारा 1 बाय 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 हमारे पास ऑलरेडी था नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 हमारे पास ऑलरेडी नीचे था, तो इससे ये हमारे टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे, टोटल जीरोस आ जाएंगे हमारे 8 जीरो। ये बेसिकली टोटल कितने जीरोस बन गए 8 जीरोस। तो ये 1/1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/10⁸। अब ये 10⁸ जब ऊपर आएगी माइनस में बन जाएगी तो ये बनेगा 10⁻⁻8। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, Ka की वैल्यू। हमारा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें किसका निकालना है, पीएच निकालना है अमोनिया सॉल्यूशन का, जो कितने परसेंट आयोनाइज्ड है 5% आयोनाइज्ड, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.02 मोलर। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कंसंट्रेशन अमोनिया सॉल्यूशन कितनी है 0.02 मोलर। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, परसेंटेज अल्फा, मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन कितनी है 5%। तो अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 5/100 मतलब 0.05। तो ये वैल्यू आ गई हमारी अल्फा की। अब सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं अमोनिया की, कि अमोनिया सोल्यूशन है तो ऑब्वियस अमोनिया मतलब NH3, उसके साथ में वाटर होगा, ये सोल्यूशन है। अब ये आयोनाइज कैसे हो रहा है, तो NH3 + H2, अब ये NH3 वाटर से क्या लेगा, एक प्रोटॉन लेगा और ये NH4 बन जाएगा, ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस वाटर में H दे दिया, पीछे क्या बच गया OH नेगेटिव।
अब अगर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन NH3 की कितनी थी, मान लो C थी, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, अमोनिया की, तो ये जो OH नेगेटिव है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। अब मान लो जो C अल्फा है, ठीक है, मान लो C अल्फा कंसंट्रेशन अमोनिया की क्या होगी, डिसोशिएट होगी, तो OH की कितनी बन जाएगी कंसंट्रेशन, C अल्फा, और अमोनिया कितना बच जाएगा, C माइनस C अल्फा, क्योंकि C अल्फा कन्वर्ट हो गया ना, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो अमोनिया शुरू में 10 था, 10 में से जो 2 था, 10 में से 2 कितना हो गया, 2 हमारा डिसोशिएट हो गया OH नेगेटिव में, तो पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया 10 माइनस 2। उसी तरह यही है, C में से C अल्फा कन्वर्ट हो गया OH नेगेटिव में, पीछे कितना बच गया, C माइनस C अल्फा, ठीक है। तो हमारी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी आई, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आई C अल्फा के बराबर, तो C की वैल्यू डाल दो, अल्फा की वैल्यू डाल दो, C कितना है हमारा 0.02, अल्फा कितना है 0.05, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 2 3, तो ये आ जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा 10 की पावर -3। तो हमारी दिस इम्प्लॉइज दैट OH नेगेटिव कंसंट्रेशन हमारी कितनी आ गई, 10 की पावर -3। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं POH की वैल्यू। हमें पता है कि जो POH होता है तो कितना होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस है 10 की पावर -3। तो जैसे हमने पहले देखा था कि लॉग की प्रॉपर्टी की जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, पहले आ जाती है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ -3 लॉग ऑफ 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 3 into 1 आ गया 3, तो POH हमारा कितना आ गया 3। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है pH, तो जैसे कि हमें पता है कि जो pH होता है तो किसके बराबर होता है, 14 माइनस POH, तो pH हमारा कितना आ जाएगा 14 माइनस 3, तो pH हमारा आ गया 11 के पास, ठीक है, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड pH, ऑप्शन 2 है हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि which of the following will occur if a 1 molar solution of weak acid is diluted to 0.01 molar at constant temperature, मतलब जो टेम्परेचर है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या किया, हमारे जो एक वीक एसिड है उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने का मतलब उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, तो अगर उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे और उसकी कंसेंट्रेशन किससे बना रहे हैं, उसकी कंसेंट्रेशन क्या थी 0.01 मोलर तक उसको क्या किया, डाइल्यूट किया, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट, परसेंटेज आयनाइजेशन विल इंक्रीज, क्या परसेंटेज आयनाइजेशन इंक्रीज होगी, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी, या pH की वैल्यू डिक्रीज होगी बाय 2 यूनिट्स, तो ये हमें बताना है। तो हमें जैसे कि हमें पता है कि जो अल्फा होता है तो किसके बराबर होता है, Ka/C, तो अल्फा का मतलब अल्फा होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कि कितना आयोनाइज हो रहा है, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था रिलेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, और C होती है हमारी कंसंट्रेशन। तो इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि अल्फा जो है वो हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, C के, मतलब अगर अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या फिर अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब ये आपस में क्या है, अपोजिट है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अगर किसी चीज की वॉल्यूम इंक्रीज करती है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो उसकी क्या बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी, अगर वॉल्यूम किसी चीज की इंक्रीज करेगी तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो हमारा अल्फा क्या कर रहा है, अल्फा इंक्रीजेस, ठीक है, मतलब हमारी जो आयोनाइजेशन है वो बढ़ रही है, तो हमारी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 1, परसेंटेज आयोनाइजेशन विल इंक्रीज। देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, जैसे हम किसी चीज को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने से क्या होता है, डाइल्यूट करने से उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। मान लो एक एसिड है, एसिड में मान लो हम वाटर ऐड कर रहे हैं, उसमें जो एसिड की क्वांटिटी है
तो ऑब्वियसली घटते जाएगी क्योंकि पानी बढ़ते जा रहा है, उसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो एसिड की क्वांटिटी मतलब एसिड की कंसंट्रेशन अगर घटेगी उसकी जो आयोनाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है परसेंटेज आयोनाइजेशन विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमें एक एसिड दिया है Ha जिसका Ka मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर है, 10 की पावर -6, ये -6 है, तो Ka इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6, ये हमारे एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। और एक बेस है हमारे पास MOH जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, 10 की पावर -6, तो दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये जो अब उसने बोला कि इन दोनों को एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइज होकर एक सॉल्ट बना रहे हैं, उनका सॉल्ट Na, तो लिख ही देते हैं न्यूट्रलाइजेशन Ha प्लस MOH, ये दो एसिड और बेस है हमारे पास। तो हमारा ये दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, एक सॉल्ट बना Ma, और साथ में क्या निकला, साथ में हमारा वाटर निकला। क्योंकि जो सॉल्ट है इसकी कंसेंट्रेशन कितनी दी है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन हमें दी है 0.1 मोलर। हमें निकालना है पीएच, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसका पीएच बताओ कितना होता है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब जब भी एक एसिड और बेस को मिक्स करके सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है तो उसकी पीएच का फॉर्मूला हमें पता है, पीएच होता है 7 + 1/2 इंटू pKa माइनस 1/2 इंटू pKb। अब हमें Ka और Kb की वैल्यू दी है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, pKa और pKb। हमें पता है कि जो pKa है वो होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -6, तो आ जाएगा -6 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो pKa हमारा कितना आ गया, pKa हमारा आ गया 6 के बराबर। अब देखते हैं pKb, pKb इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Kb, और Kb की वैल्यू भी कितनी है, 10 की पावर -6, तो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -6, तो सेम यही टर्म है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 6 के बराबर। तो हमारा pKa और pKb दोनों किसके बराबर आ गए, 6 के बराबर, तो हमारा pH हो जाएगा 7 + 1/2 इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू 6, ये दोनों टर्म सेम है और इनके बीच में माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो pH है इसके बराबर आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 7 का मतलब जो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो न्यूट्रल सोल्यूशन। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें इन्होंने पूछा है कि जो डाइप्रोटिक एसिड है उसके लिए इनमें से कौन सी चीज सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले डाइप्रोटिक एसिड देखते हैं क्या है। डाइप्रोटिक एसिड, डाई का मतलब दो, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, मतलब वो क्या करता है, डोनेट करता है 2 प्रोटॉन, डोनेट 2 प्रोटॉन, जैसे H2SO4, ठीक है, H2CO3, ये जब भी आयोनाइज होते हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम्स लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा एसिड जो 2 प्रोटॉन्स डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे डाइप्रोटिक एसिड। अब भाई ये Ka1 और Ka2 का क्या फंडा है, Ka1 क्या होता है और Ka2 क्या होता है। देखो Ka1 होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन, और Ka2 होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सेकंड प्रोटॉन। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे H2SO4, H2SO4 जब अपना एक प्रोटॉन देगा, तो उसने एक प्रोटॉन, पहला प्रोटॉन अपना दे दिया, पीछे क्या बच गया, HSO4 नेगेटिव। अब ये जो HSO4 नेगेटिव है ये अपना दूसरा प्रोटॉन भी देगा, तो H पॉजिटिव पीछे बच जाएगा SO4 नेगेटिव। तो बेसिकली H2SO4 क्या करता है, सबसे पहले अपना पहला प्रोटॉन देता है, फिर दूसरा प्रोटॉन देता है। ये जो पहला प्रोटॉन है, ठीक है, इसकी जो डिसोसिएशन है, ये जो जब पहला प्रोटॉन गया उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम Ka1, और जो दूसरा प्रोटॉन होता है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को बोलते हैं Ka2। अब होता क्या है बच्चे कि जो हमारा पहला प्रोटॉन है, ठीक है, पहला प्रोटॉन हमारा किससे निकल रहा है, H2SO4,
H2SO4 से कौन सा प्रोटॉन निकल रहा है, पहला प्रोटॉन, और दूसरा प्रोटॉन किससे निकल रहा है, HSO4 नेगेटिव से। ठीक है, दूसरा प्रोटॉन इधर से निकलेगा ना, HSO4 नेगेटिव से। अब होता क्या है कि ये जो H2SO4 है हमारा, ये क्या है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें से पहले प्रोटॉन को निकालना क्या होगा, आसान होगा। मतलब ये हमारे पास H2SO4 है, तो H2 में से H को निकालना और इसको H पॉजिटिव को निकालना इसमें से आसान होगा, क्योंकि ये हमारा कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। बट जब हम दूसरे केस की बात करते हैं, जब हमारे HSO4 नेगेटिव, मतलब जब हमने दूसरा प्रोटॉन निकालना होता है इसमें से, ठीक है, इसमें से अगर ये दूसरा प्रोटॉन निकालना होता है तो ये निकालना क्या है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि इस पे चार्ज प्रेजेंट है, तो ये चार्ज क्या करता है, उसको इजीली निकलने नहीं देता, जिससे क्या होता है, हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट पहले के केस में है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इन केस ऑफ वन, डिसोसिएशन कांस्टेंट इन केस ऑफ वन वो किससे बड़ा होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इन केस ऑफ सेकंड प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि पहले वाले को निकालना क्या है, इजी, इजी टू रिमूव फर्स्ट प्रोटॉन, क्योंकि पहला प्रोटॉन निकालना आसान है, इसलिए उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द pH ऑफ एन aqueous solution of 1 into 10 की पावर -7 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। यहाँ पे हमें क्या दिया, यहाँ पे दिया HCl, कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -7 मोलर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है pH, बताओ भाई इसका pH क्या है। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे क्या दिया, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन का मतलब HCl प्लस वाटर। ठीक है, अगर HCl होगा साथ में क्या होगा, वाटर होगा। अब pH के लिए क्या चाहिए, pH हमारा होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो जो हमारा pH है उसको निकालने के लिए हमें किसकी कंसंट्रेशन चाहिए, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए। तो वो होगा क्या, ये जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो HCl भी देगा H पॉजिटिव, और वाटर भी तो है, वाटर भी देगा H पॉजिटिव, क्योंकि हमारा एक्वस सोल्यूशन है। तो जो हमारे H पॉजिटिव आइंस हैं वो कहाँ से आएंगे, HCl से भी आएंगे और हमारे वाटर से भी आएंगे, और जो आइंस की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो जैसे HCl में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी है, 10 की पावर -7, तो वाटर से भी इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर -7। ठीक है, तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर -7 जो आया HCl से, प्लस 10 की पावर -7 जो आया हमारा वाटर से। ये टोटल बन गया 2 into 10 की पावर -7, ये आ गई हमारी टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब pH की वैल्यू निकालो, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन कितनी है H पॉजिटिव की, 2 into 10 की पावर -7 टोटल कंसंट्रेशन, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस लॉग 2 प्लस माइनस लॉग 10 की पावर -7। ये क्यों आया, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग a इंटू बी किसके बराबर होता है, लॉग a प्लस लॉग बी, मतलब जब मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाता है और लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये बनेगा माइनस लॉग 2 प्लस, अब ये आ जाएगा माइनस ऑफ -2 लॉग 10 -2 -7। ठीक है, ये हमारे पास 7 था, 7 कहाँ आ गया, हमें पता है कि जब जो लॉग होता है, अगर लॉग की पावर में कोई नंबर प्रेजेंट हो, ठीक है, एक मिनट इसको सही से लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब ये बन जाएगा, ये जो -7 की पावर है, माइनस लॉग 2, और ये आ जाएगा लॉग a प्लस लॉग 10 की पावर -7। अब ये जो 10 की पावर -7 है, ये -7 आ जाएगा पहले,
तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ -7 log 10, ये आ जाएगा माइनस log 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 7 log 10, log 10 की वैल्यू 1, 7 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 7 माइनस log 2। ठीक है, ये आ गया हमारा किसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू। तो देखो जो पीएच है हमारा वो क्या है, 7 से कम है, क्योंकि 7 में log 2 माइनस हो रहा है, इसकी मतलब जो पीएच की वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2, स्लाइटली लेस देन 7। ये आ गया इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है हमें, what will happen if the pH of the solution of 0.001 molar concentration, किसका, MgNO3 वोल्ट वाइज, मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन दिया है हमें, उसकी पीएच कितनी कर दी, मैग्नीशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है, उसकी पीएच कितनी कर दी, 9 के बराबर। अब वो बोल रहा है कि ये जो सोल्यूशन है ये कैसा होगा, ठीक है, क्या इसमें पीपीटी बनेंगे, पीपीटी विल टेक प्लेस, पीपीटी विल नॉट टेक प्लेस, पीपीटी नहीं बनेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, पीएच, पीएच हमारे पास गिवन है 9। अब इससे हम पीओएच निकाल सकते हैं, पीओएच कितना होता है, 14 माइनस पीएच, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 9, ये आ गया 5 के बराबर। ठीक है, अब जैसे पता है हमें कि पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव हमारी कितनी आ जाएगी, 10 की पावर माइनस पीएच। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉग बेस 10 है, जब इस साइड जाएगा तो ये 10 की पावर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव हमारी 10 की पावर माइनस 9, पीएच हमारी 9 थी। उसी तरह OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 की पावर माइनस 5, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई हमारी 10 की पावर माइनस 9, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर माइनस 5, तो यहाँ से हमारा आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट KIP, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव। ठीक है, मतलब दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का गुणन, तो 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये टोटल बन गया 10 की पावर माइनस 13, ये आ गया आपका आयनिक प्रोडक्ट। दूसरा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 8.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 12 है, आयनिक प्रोडक्ट हमारा 10 की पावर माइनस 13 है। इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, बड़ा है आयनिक प्रोडक्ट से। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या करता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा सॉल्युबिलिटी बताता है कि हमारा जो हम डाल रहे हैं उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में वो कितना सॉल्युबल है, और आयनिक प्रोडक्ट मतलब आयंस की कंसंट्रेशन को बताता है कि जो टोटल आयंस की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट कितना है। ठीक है, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, अगर हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब हम उसमें अगर और आयंस डालेंगे और उसमें क्या डालेंगे, सॉल्यूट डालेंगे, तो वो अभी भी क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें अगर हम सॉल्यूट ऐड करें, सॉल्यूट विल डिसॉल्व। ठीक है, अगर हम सॉल्यूट ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व हो जाएगा तो हमारा जो पीपीटी है, प्रेसिपिटेट्स हैं, वो नहीं बनेंगे क्योंकि वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो एक सोल्यूशन बन जाएगा। उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पीपीटी विल नॉट टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 0.001 नॉर्मल KOH सोल्यूशन हैज द पीएच। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन दी है 0.001 नॉर्मल इसकी KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दी है, हमें यहाँ पे पूछा पीएच कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की दी है, तो हम सिंपली पीओएच निकाल सकते हैं। यहाँ से पीओएच होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH कितनी है, 0.001 माइनस लॉग 0.001, तो हम लिखते हैं 10 की पावर माइनस 3 या फिर 1/1000, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 लॉग 10, क्योंकि जो पावर है ये यहाँ पे आती है, लॉग की प्रॉपर्टी ये बन जाएगा 3 लॉग 10 क्या होता है 1, 3 1, ये आ गया 3। तो हमारा जो पीओएच है
पीओएच किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। अब उसमें से पीएच निकाल सकते हैं, तो पीएच हमारा क्या होता है, 14 माइनस पीओएच। तो यहाँ से दिस इम्प्लॉइज दैट पीएच हमारा आ जाएगा 14 माइनस 3, सो पीएच विल बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है जिसका पीएच किसके बराबर है, एक एक्वस सॉल्यूशन दिया उसका पीएच है 0, तो बताओ वो कैसा है, बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक। अभी हमें पीएच स्केल का पता है कि जो पीएच स्केल होता है वो कहाँ से होता है, 0 से लेकर 14 तक, और उसका जो मिड पॉइंट होता है 7। अब 0 से लेकर 7 तक जो हमारा सोल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक, और 7 से लेकर 14 तक हमारे सोल्यूशन होते हैं बेसिक। 7 पे जो ऐसा सोल्यूशन जिसका पीएच 7 हो तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। अब हमें पीएच कितना दिया है, 0, तो 0 से लेकर 7 तक सोल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक, तो मतलब हमारा 0 पे भी कैसा होगा, एसिडिक। एक्वस सॉल्यूशन pH 0 is acidic, option 2 is the correct option। Next question number 13, 1 liter solution contains 1 molar HOCl, ठीक है, और इसका हमें क्या दिया हुआ है, इसका हमें Ka दिया हुआ है, Ka हमें दिया हुआ है 10 की पावर -8 के बराबर। HOCl इसकी कंसंट्रेशन दी है 1 मोलर और Ka की वैल्यू दी है 10 की पावर -8 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा pKa कितना आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ Ka, मतलब माइनस लॉग 10 की पावर -8, तो pKa आ गया हमारा 8 के बराबर, ठीक है, ये आ गई हमारी pKa की वैल्यू। अब जो HOCl है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, 1 मोलर NaOH के साथ, और हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट, मतलब NaCl प्लस H2O। इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है, तो ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या है, सॉल्ट में हमारा ये जो 1 मोलर HOCl है और 1 मोलर NaOH है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा सॉल्ट बना है NaOCl, ठीक है, NaOCl, ये हमारा बनेगा NaOCl प्लस H2, ठीक है, NaCl नहीं, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ पे ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो Na ये OCl के साथ कंबाइन करके Na बनाएगा NaOCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बेसिकली HOCl है हमारा, ये क्या है, वीक एसिड, प्लस NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से हमारा ये सॉल्ट बना है। तो अब ये जो सॉल्ट है इसकी पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C, 7 प्लस 1/2 pKa हमने अभी निकाली, pKa किसके बराबर है, 8 के बराबर, log C, log of 1, कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, कंसंट्रेशन 1 दी है, एसिड की भी 1 है, बेस की भी 1 है, तो सॉल्ट की भी कितनी होगी, 1 मोलर, तो ये हमारा बन जाएगा 7 प्लस 1/2 इंटू 8, log 1 की वैल्यू 0, तो ये आ गया 8, ये आ जाएगा 7 प्लस 1/2 इंटू 8, 4, तो 7 प्लस 4 11, तो हमारा pH किसके बराबर आ गया, 11 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी है 5 इंटू 10 की पावर -5 मोलर। हमें क्या निकालना है, इसका pH निकालना है। सबसे पहले हमें ये कंसंट्रेशन दी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका POH तो निकाल सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमें OH की कंसंट्रेशन पता है, तो सिंपली POH का फॉर्मूला हमने बड़ी बार यूज कर चुके हैं, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है 5 इंटू 10 की पावर -5, अब log A इंटू B है, तो ये बन जाएगा log A प्लस log B, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस log 5 माइनस प्लस ये -5 आ जाएगा यहाँ पे,
उनके पावर है, तो ये बन जाएगा log 10। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ log 5 प्लस ये आ जाएगा 5 प्लस का 5, तो ये आ गया 5 माइनस log ऑफ 5। ये आ गया हमारा पीओएच की वैल्यू। हमें पता है जो पीएच होता है, पीएच किसके बराबर होता है 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस पीओएच। तो ये बन जाएगा 14 माइनस पीओएच कितना है अभी निकाला 5 माइनस log 5, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5 प्लस log 5। अब 14 माइनस 5 होता है 9, और 9 प्लस log ऑफ 5। फिर से लिखते हैं सही से, ये हमारा बन जाएगा 9 प्लस log ऑफ 5। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ पीएच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमारा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद इस एक्टिविटी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस, पानी के लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के लिए 2 into 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें वाटर दिया है और क्या दिया है टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, और साथ में क्या दिया है और हमें दिया है उसका आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट की उसकी टोटल कंसंट्रेशन। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन है 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन हमें दी है 2 into 10 की पावर -7। उसने बोला है कि ये कंसंट्रेशन 2 into 10 की पावर -7, ये कंसंट्रेशन इन ऑप्शंस में से किसकी हो सकती है। तो देखो हमें पता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा H पॉजिटिव होता है उसकी कंसंट्रेशन रूम टेम्परेचर पे किसके बराबर होती है OH नेगेटिव, और दोनों की कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर -7 के बराबर। तो अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को ऐड करें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन प्लस OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, तो ये बनेगा 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7, तो ये आ जाएगा 2 into 10 की पावर -7। तो यही हमारा क्या है आंसर है जो दिया होगा।